देखिए, ऐसा है कि बस मैं बहुत मुख्तसर आप लोगों से बात करूंगा, और वो ये है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इतने दिनों तक के यहाँ धरने पर रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान होने नहीं दिया। आप इसलिए मैं एज ए प्रॉक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी में आप तमाम लोगों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं होने दिया। और आखिर में यूनिवर्सिटी भी कोशिश इसी बात की करती आ रही है कि आपका भी कोई नुकसान ना हो, और इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होगा। कोई भी आदमी आपके खिलाफ नहीं है। कुछ कानून की मजबूरियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो थी, लेकिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे सारी चीज़ें हल हो रही हैं, और उम्मीद ये है कि आपके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको, जो 100 दिन से आप लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अंजाम तक पहुंचा, और जो आप लोग की जायज़ डिमांड थी आज एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी की। सबकी आप लोगों का पूरा ताउन रहा। आइए अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और अब मैं मुसफ़िर साहब से कहूँगा, आइए मुसफ़िर साहब बोले। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथी अंदर गए हैं, अगर आ जाते हैं तो बहुत सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये बहुत ही हिस्टोरिक डे है आज, जिस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फैसला लिया गया। ये सारे फैसले यहाँ के नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज और टीचिंग एम्प्लॉइज के हक में लिए गए हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, रजिस्टर ऑफ नॉमिनी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और भी जो चीजें हुई है यूनिवर्सिटी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे मुद्दों पे एजेंडा आइटम्स पे बहुत ही पॉजिटिवली बहस हुई है, अच्छा रिजल्ट आया है। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी जद्दोजहद की गई। मुझे लगता है कि अभी 3-4 दिन जब मैंने पहले लेटर लिखा था कि इस धरने को खत्म किया जाए, ये उम्मीद थी आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों के खून पसीने की वजह से, आप लोगों के आंसू और हंसी की वजह से ये उम्मीद की गई थी। और मुझे ये उम्मीद थी, अल्लाह का शुक्र से मुझे ये उम्मीद थी कि जरूर हम एक बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे। ये सब आप लोगों के दुआओं की वजह से हुआ है, आप लोगों के अच्छे इंटेंशन, साफ सुथरे मन की वजह से हुआ है। फैसल भाई, ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हर आदमी जो यहाँ पे मौजूद है और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो हमें अपने दुआओं में शामिल लगता है, उनकी दुआओं की वजह से ये सब सारी चीजें हुई हैं। तो हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव मूव लिया लगभग सारे एजेंडा आइटम्स पे। और आगे भी हम आपसे उम्मीद और आपसे अपील करते हैं कि यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग की जाए। कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो और हमारे देश का नाम खराब हो। इन सभी चीजों पे हमेशा इंसान ध्यान रखे, हम सब, क्योंकि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ज्यादा नहीं बोल के मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों को फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और ये अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस धरने को खत्म किया जाए और यूनिवर्सिटी एक नॉर्मलसी की तरफ लौटना शुरू करे। बहुत शुक्रिया। बहुत
अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस दिन ये धरना लगा था उस दिन हमने कहा था कि हमारी नीति और नियत साफ है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी। हमें पूरा यकीन था अल्लाह पे। देखिए, ये आपका इत्तेहाद, मैं समझता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि नॉन टीचिंग ने अपना इत्तेहाद दिखाया है। एक बात, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे टेम्परेरी हो और चाहे परमानेंट हो, ये हमने एक परिवार की तरह ये आंदोलन चलाया और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी हमें मिली। दूसरी बात, मैं आपके लोग जनरल बॉडी के बिहाफ पर मैं अपने उन सारे ईसी के नुमाइंदों को जिन्होंने डे 1 से इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया और हमारी जद्दोजहद में बराबर के भागीदार रहे, और आज जो रिजल्ट आया है वो उनकी मेहनत और काविशों से आया है। क्योंकि अगर हाउस में हम कमजोर होते तो हो सकता है कि इससे ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती, लेकिन हम, चाहे वो हमारे इलेक्टेड ईसी मेंबर हो और चाहे विजिटर नॉमिनी मैडम गीता सिंह जी हो, उमेश कदम जी हो या फजलुर रहमान साहब हो, इन लोगों ने, सही बता रहा हूं कि मेरी 33 साल की सर्विस में मैंने ऐसा नहीं देखा कि 24 जून से लेके आज तक जितनी ईसी हुई है जिसमें आपकी चर्चा ना हुई हो। लेकिन साथियों, चूंकि नियत आपकी साफ थी, हम मजलूम थे और लोगों को, इन्हें भी मालूम था। देखिए, अंदर वाले डावाडोल नीति पे थे, कभी तो सोचते थे कि कर दें, कभी सोचते थे कि ना कर दें। जब हमने, इन्होंने बातचीत शुरू करी और रास्ते बताए तो इनमें कुछ जान पड़ी, और जान इसलिए पड़ी कि आपका इत्तेहाद इन्हें काले गेट में दिखाई देता था और ये खौफ ही था कि आज स्पेशल एडजॉर्न मीटिंग होने के बावजूद और व्हाइट हाउस के बीच में बैठ के आपकी किस्मत के फैसले होने थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि ना जाना है नॉन टीचिंग क्या कर देगा। ये खौफ ही था इनका। इसीलिए पुलिस प्रशासन मेरे पास, मेरी रात को 1 बजे बहन का इंतकाल हुआ, एक ही बहन थी, लेकिन मेरा दिल यही था। जब राजीव कुमार SHO का टेलीफोन पहुंचा कि गांधी साहब आप दिखाई नहीं दे रहे, तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूं, मैं जरा सा ऐसे मेरे यहाँ कमी हो गई है, मैं उस व्यवस्था में लगा हुआ हूं, वो पूरा करके मैं आऊंगा। और मैं आया 10 मिनट के लिए, मैंने उनसे कहा था 10 मिनट के लिए आऊंगा, जरूर बिल्कुल आऊंगा, मैं इन्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे अल्लाह की जात पे यकीन था कि आज फैसला होके रहेगा। तो मैंने उन्हें भी एश्योरेंस दिया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारा कर्मचारी वायलेंट नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 23 तारीख को, तो मैंने कहा 23 तारीख में आप मेरे साथ थे,
हमारे किसी आदमी ने किसी से बदतमीजी नहीं करी, कोई भी। ये मैडम भी बता देंगी और ये उमेश कदम जी भी बता देंगे, फजलुर रहमान साहब भी बता देंगे, आरिफ नजीर साहब भी बता देंगे, सब लोग बता देंगे। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन सुबह का भूला रात को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। देखो एक बात ध्यान रखना, अभी एजुकेटिव काउंसिल से पास हुआ है, सही मायनों में अग्नि परीक्षा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की अब है इसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर जो इनके मामला चल रहे हैं, हमें अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन साथियों आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात पे है कि खुशी में भूल मत जाना। बता रहा हूं, ये इत्तेहाद बरकरार रखना, बाखुदा कह रहा हूं, जिंदगी में तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। जो तुम्हें हकीर और फकीर की निगाह से देखा जाता था, इस आंदोलन ने सब में बड़ी जीत ये दिलाई है तुम्हें कि अब तुम्हें इज्जत से देखा जा रहा है। और ये साबित भी हो गया और ये पूरी यूनिवर्सिटी में चर्चा भी शुरू हो गई कि बगैर नॉन टीचिंग के ये यूनिवर्सिटी चल नहीं सकती। सबसे बड़ी हमारी जीत यही है। साथियों आप अपना इत्तेहाद बरकरार रखना। देखो जिसका हो जाए वो चिढ़ाए ना, बिल्कुल, और जिसका नहीं हो वो मायूस भी मत होना, बिल्कुल भी। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो मैं कमेटी के बिहाफ पे कह रहा हूं, एक आदमी को भी बाहर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये कमेटी भी पहली बार बनी है। अंदर से आ जाओ, अंदर से आ जाओ। हमारा तो एक प्रोग्राम ये भी है कि जो हमें 3 हिस्सों में हमारे खानदान को बांटा गया, 3 यूनियनों के नाम पे, मिनिस्ट्रियल, टेक्निकल और एमटीएस। तो अगर जनरल बॉडी चाहे तो हम एक एडहॉक कमेटी, एक एडहॉक यूनियन बना दे तीनों की मिला के, और वो एक यूनियन होगी और उसका नाम होगा अमूसा, एएमयू नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन। उसके बाइलाज रेहान साहब, हामिद शुएब साहब, आबिद जैदी साहब और जकी साहब, और जो भी नाम देना चाहे, एक यूनियन। जो ये देखो, ये बात सुन लेना, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का ख्वाब है, एक देश एक कानून, ठीक, उन्हीं के हम चरणों पर, मतलब पद चिन्हों पर चलते हुए, तो एक नॉन टीचिंग, एक यूनियन और एक कानून। बता रहा हूं, अगर ये ताकत बन गई तो तुम्हें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। एक आवाज में जब आई लब्बे, तो बाखुदा कह रहा हूं फाइलें जोड़ने लग जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और जनरल बॉडी को थैंक्स कर दो। ये इत्तेहाद जो बना के रखा है, इसे बना के रखना है। और ये मत सोचना जब कमेटी बुलाए चले आना, ये मत सोचना कि हमारा काम नहीं है, फला का काम है। देखो एक से एक जुड़े हुए हो, अगर इत्तेहाद रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई तुम्हारे काम आगे भी नहीं रुकेंगे। मैं आपका, देखो हम कुछ नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं, हम तो मंच सजाया, भाषण दिया, आपकी जद्दोजहद में लगे। अगर आपका इत्तेहाद, आप हमारे साथ न होते तो आज ये दिन देखने को न मिलता। तो कमेटी आपकी जद्दोजहद कर रही थी, करेगी,
बिल्कुल, अंदर से शुक्रिया अदा करवा। लेकिन आप सब में ज्यादा अगर शुक्रगुजार हैं हम तो अपनी जनरल बॉडी के हैं कि जिन्होंने ना जाड़ा देखा, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी, एक आवाज पर। और इंडिविजुअली मैं कह रहा हूं कि मेरी एक आवाज पर यहां से लेकर बाबा सैयद तक पब्लिक थी। मैं अपनी जिंदगी जितनी मुझे अल्लाह ने दी है, मैं कभी एहसान फरामोश नहीं मरूंगा, बिल्कुल। क्योंकि ये एहसान आपने कमेटी पे करा है, लेकिन कमेटी ने जो आपका काम करा है वो कोई एहसान नहीं है। ये हमारी ड्यूटी थी, ये हमारा फर्ज था कि हमें आपके हुकूक को वापस लेना था। इसलिए साथियों, मैं अब अनस से कहूंगा कि अनस साहब तशरीफ लाए और जनरल बॉडी का कमेटी की तरफ से और सब कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करें। भारत पूरे मेहमान ने कर दिया है तो अपनी जिंदगी में उतार देना हम लोगों पर करा है। इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी है इंशाअल्लाह ये एहसान उतारने की हम पूरी कोशिश करेंगे।